जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। जन मन की बात। मेहनत कश आवाम के हक और अधिकारों की बात। आजादी, जिसके बिना बाकी सभी बातें बेमानी हैं। रिश्ते, नाते, मान सम्मान, अध्ययन, करियर, धन दौलत, सब कुछ। शायद यही कारण था कि अंग्रेजों की जकड़ से देश को मुक्त कराने के लिए हमारे शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज़ादी के इतने सालों बाद भी ये सवाल बना हुआ है कि आज़ादी के असली मायने क्या है। वास्तव में कौन आज़ाद हुआ और कौन लोग हैं जो आज भी शोषण और गुलामी की चक्की में पिस रहे हैं। सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी, भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था की खस्ता हालत और तमाम तरह के अपराधों के बढ़ते ग्राफ के बीच हम किस तरह की आज़ादी का आनंद ले रहे हैं, यही जानने समझने के लिए प्रस्तुत है आज का जन मन की बात कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे लोगों के विचार जो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज आप सुनेंगे रामनगर उत्तराखंड से समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार, पटना बिहार से सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यकर्ता और बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन के सलाहकार सदस्य आदित्य कमल जी तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और अधिवक्ता मंच के संयोजक राजवेंद्र सिंह जी के विचार। तो सबसे पहले सुनिए रामनगर उत्तराखंड से समाजवादी लोकमंच के संयोजक मुनीश कुमार जी स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी श्रोताओं से क्या कह रहे हैं। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज देश के अंदर पूरे देश के शासक वर्ग के लोग आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और जब इस गीत को जगह जगह बजाया जा रहा है तो इसका एक अर्थ ये होता है कि देश के आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, अशफाक उल्लाह खां ने, प्रीति लता वाडेदार ने, काली बाई ने, उदा देवी पासी ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए, देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए जो अपने जीवन की कुर्बानी दी, त्याग बलिदान किया, उसको हम लोग दरकिनार कर देते हैं। और जब इस गीत को गाते हैं तो वो लाखों लाख लोग जिन्होंने अंग्रेजी राज के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी कुर्बानियां दी, कहीं ना कहीं उनके कुर्बानियों को हम लोग विस्मृत भी करते हैं। अब सवाल यह है कि आज जब देश के अंदर 79वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, तो देश के 144 करोड़ लोगों में कितने लोगों को आज़ादी मिली है? क्या पूरा देश वास्तविक रूप से आज़ाद हो गया है या अभी आज़ादी का कार्यभार अभी बाकी है? अब यदि हम लोग देखें तो देश की सरकार खुद कहती है कि देश में 80-85 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रति महीना 5 किलो 10 किलो राशन देते हैं, तब उनके घर का चूल्हा जलता है। यानी कि 80-85 करोड़ लोग ऐसे हैं, यदि उनको सरकार ये जो राशन है ये नहीं देगी तो वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। और इसका तो सीधा सा मतलब यही है कि 80-85 करोड़ लोगों के जीवन में अभी भी आज़ादी की रोशनी नहीं पहुंची है। अभी कल ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि देश के जो बड़े 300 घराने हैं वो एक दिन में 7,200 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। यानी कि इस देश के अंदर जो 300 घरानों की बात करें और एक घर में यदि 5-6 लोग माने तो 2,000 लोग इस देश के अंदर 7,200 करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं। और उसके बरक्स 85 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर, सरकार की इमदाद पर इस देश के अंदर जैसे तैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अभी इन सब लोगों को संगठित करके इनके बीच में आज़ादी की अलग जलाने की ज़रूरत है। और जब 1947 में देश में अंग्रेज़ों का रहना मुश्किल हो गया और देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावतें शुरू हो गईं, नौसेना ने विद्रोह कर दिया, चौरा चौरी कांड जैसे प्रतिवाद देश के अंदर हुए, उत्तराखंड में भी जगह जगह लोगों ने इसका प्रतिकार किया अंग्रेजी हुकूमत का। तो अंग्रेजों ने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसमें फरवरी 1947 में एक कानून पारित किया, इंडिया फ्रीडम एक्ट। और इसमें वहाँ से 2 नेशन थ्योरी इन्होंने स्वीकार की, भारत को 2 देशों में तकसीम किया, एक पाकिस्तान और एक भारत, 2 देशों का जो है उसके बाद से निर्माण होता है। और जब से निर्माण होता है तब से दोनों देशों के बीच में लगातार दुश्मनी बना करके रखी गई है। और भारत के लोग जो भारत के अंदर रह रहे हैं, जो पाकिस्तान के भाई हैं,
उनको पाकिस्तान के लोगों का दुश्मन बना दिया गया है। और 1947 के बाद से ही लगातार पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव है, कश्मीर को लेकर के तनाव है, और ये दोनों ही देशों की सरकारें इस तनाव को कम करने की जगह लगातार बढ़ा रही हैं। और अभी पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंगूर था वो उसकी एक और अभिव्यक्ति थी कि यहाँ पर लोगों को, दोनों देशों के जो शासक वर्ग हैं वो आपस में लड़ गए और उसका खामियाजा यहाँ के सैनिकों को, आम आदमियों को, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। जो मृत्यु हुई वो उन्हीं लोगों की हुई जो इस देश के आम नागरिक हैं, सैनिक हैं, लेकिन जो सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं उनकी सत्ता और भी ज्यादा मजबूत हुई। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद देश का जो विकास जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उस तरीके से देश का विकास नहीं किया गया। जो साम्राज्यवादियों की जो पूंजी थी, जो उनका व्यापार था, उसका संपूर्ण राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया। जो ब्रिटेन की कंपनी है यूनिलीवर, वो हिंदुस्तान लीवर के नाम से काम करती है, वो आज भी काम कर रही है। 1947 से पहले से काम कर रही थी। नेस्ले, जॉनसन एंड जॉनसन, गैलेक्सो, ये तमाम कंपनियां हैं जो भारत के अंदर अपना व्यापार तब भी कर रही थी और आज भी कर रही हैं। और 1960 के 70 के दशक में जब भारत के अंदर कृषि संकट पैदा हुआ तो पहली बार भारत सरकार ने अमेरिका के आगे घुटने टेके, अपनी जो मुद्रा है उसका अवमूल्यन किया, 35% 40% तक अवमूल्यन किया और अमेरिकन कंपनियों को और ज्यादा भारत के अंदर व्यापार करने की छूट दी। बेंसेंटो और जो ट्रैक्टर हार्वेस्टर बनाने वाली कंपनी है कैटरपिलर, और जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, उसको दवा बेचने की यहाँ पर छूट दी। डाउ केमिकल्स को भारत के अंदर अपने उत्पाद बेचने की छूट दी। और हम लोग देख रहे हैं कि तब से ही भारत के अंदर लगातार विदेशी कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 91 में ओपन डोर पॉलिसी लागू की गई, जो भारत के अंदर जो आत्मनिर्भर विकास का जो एक बात शासक वर्गों के अंदर होती थी, हालांकि वो जमीन पर बहुत अच्छे से नहीं उतरी थी, वो बातें भी होनी बंद हो गईं और 91 में तमाम बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए। और आज एक दो नहीं 1000 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के अंदर व्यापार कर रही हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि भारत के अंदर अमेज़न जैसी कंपनी जो भारत के अंदर कोई उत्पादन नहीं करती, केवल ऑनलाइन लोगों को प्रोडक्ट बेचती है, वो साल में 50,000 करोड़ रुपए कमाती है। और ये जो कमाइयां हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों की, देश के जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके पास दौलत का अंबार लगता जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी के जीवन के अंदर अंधेरा हो रहा है। और जब भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले बहुत सारी बातें कही थी तो उन्होंने इस बात को कहा था कि देश से गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद यदि काले अंग्रेज सत्ता पर काबिज होंगे तो देश को वास्तविक आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी तब मिलेगी जब राज मजदूर और किसान करेंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर जो शासन है वो पूंजीपति वर्ग और उनकी पार्टियां चला रही हैं और वही संसद में और विधानसभाओं में बैठ करके नीतियां बनाते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि रिक्शे वाले, मजदूर, गरीब किसान, उनकी कोई पहुंच संसद और विधानसभाओं तक नहीं है। चुनाव के अंदर खड़े होने की हिम्मत भी उनके अंदर नहीं है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जो पूरा लोकतंत्र है ये पैसे वालों का लोकतंत्र बन गया है। जो आज़ादी है ये पैसे वालों लोगों की आज़ादी बन गई है। देश में वास्तविक आज़ादी के लिए एक बार फिर से हम सबको प्रयास करने की जरूरत है। एक बार हम सबको फिर संगठित होने की जरूरत है। और आज़ादी का मतलब यही है कि हर आदमी को रोजगार की गारंटी हो, हर आदमी को बराबरी के साथ शिक्षा मिले, हर आदमी को अच्छा सा मकान मिले, हर आदमी को इलाज मिले, हर आदमी के घर तक सड़क पहुंचे, पर्यावरण अच्छा हो, देश अच्छा हो, यहाँ के लोगों के अंदर खुशहाली हो। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर खुशहाली लाने की जगह 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 लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों के जीवन के अंदर लगातार दुश्वारियां बढ़ रही हैं। इन दुश्वारी को दूर करने का एक ही तरीका है कि इस देश के अंदर हम लोग संकल्प लें कि जो आज़ादी जितनी मिल गई है उतनी आज़ादी को हम लोग स्वीकार करें और जितनी नहीं मिली है उस आज़ादी के लिए हम सब लोग अपने आप को संगठित करें, मजबूत करें और देश के अंदर पुनः एक नई आज़ादी की बात करते हुए उन लोगों के बीच में जाएं जिनके जीवन में आज भी अंधेरा है, उनको संगठित करें। और जो देश के अंदर साम्राज्यवादी और कॉरपोरेट और जो धनी वर्ग है, जिस तरीके से उसके पास धन दौलत बढ़ रही है, उसकी लूट बढ़ रही है, उसको चुनौती देने का एक ही तरीका हो सकता है कि जनता के बीच से दोबारा से एक नई पहलकदमी शुरू हो। और यदि हम सोचते हैं कि हम मनमोहन सिंह को हरा करके भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे तो कोई बदलाव आ जाएगा, आज इस बात को कहा जा रहा है कि मोदी को हटाओ, राहुल गांधी को लाओ।
तो हम यही कहना चाहते हैं कि मोदी को हटा करके यदि आप राहुल गांधी को भी ले आओगे तो चेहरे बदलने से लोगों के जीवन के अंदर कोई खास बदलाव नहीं आएगा। वास्तविक बदलाव तब आएगा जब वास्तविक समाजवाद और वास्तविक बराबरी के मूल्य उनके बीच में स्थापित होंगे। इन्हीं मूल्यों को स्थापित करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सहकार रेडियो का आभार, धन्यवाद। और साथियों, अब प्रस्तुत है पटना बिहार से सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यकर्ता और बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन के सलाहकार सदस्य आदित्य कमल जी के विचार। लीजिए सुनिए, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी श्रोताओं से रूबरू होते हुए क्या कहा है। सहकार रेडियो के तमाम श्रोता साथियों को आदित्य कमल का क्रांतिकारी अभिवादन। साथियों, हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लाल किले से लेकर नीचे तक के सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों के प्रमुख लोगों को संबोधित करेंगे, जनता से वायदे किए जाएंगे और देशभक्ति का प्रण दोहराया जाएगा। लाल किले से देश के प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे, भाषण देंगे, कुछ कल्याणकारी योजनाओं की पोटली खोली जाएगी और परेडों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन होगा कि हम मजबूत, स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। साथियों, स्वतंत्रता सुनने में बड़ा ही शानदार शब्द है, लेकिन किसी वर्ग विभाजित समाज में इसकी हकीकत को समझना बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं होती। किसी पूंजीवादी समाज में जहां तमाम श्रम के संसाधनों पर शासक पूंजीपति वर्ग का अधिकार हो और दूसरी तरफ विशाल आबादी साधन विहीन और अपने जीने के हक तक से वंचित हो, वहां यह कहना कि हम स्वतंत्र हैं हास्यास्पद ही है। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथों से सत्ता जब भारत के पूंजीपतियों, जमींदारों के हाथ में आई थी, तब यह देश सिर्फ साम्राज्यवादी फंदे को महज ढीला कर पाया था। यह मेहनतकश जनता की आजादी नहीं थी। भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी धारा के प्रखर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह ने इस तरफ अपने लेखों में पहले ही ध्यान आकृष्ट किया था और उनका स्पष्ट कहना था कि आजादी का मतलब सिर्फ गोरे अंग्रेजों से आजादी मात्र नहीं है। हमारा लक्ष्य यह नहीं है कि गोरों की जगह काले शोषकों के हाथ में सत्ता आ जाए, बल्कि आजादी का असल मतलब है सत्ता और शासन मजदूर, किसान, मेहनतकश जनता का। साथियों, हमें अपने समाज को, उसकी वर्गीय सच्चाई को गहराई से देखना, परखना और समझना होगा। जनता को सर्वप्रथम इस बात से वाकिफ होना होगा कि उस पर दरअसल शासन कौन कर रहा है। 1947 की आजादी के लगभग 20-22 वर्षों बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक दुरावस्था के हालात सतह पर दिखने लगे थे। मजदूर, मेहनतकश वर्ग और मध्य वर्ग गरीबी, बेकारी से जूझ रहा था। उसकी हालत बेहद खराब थी, बल्कि कहें तो बदहाल थी। 60-70 के दशक में लगभग पूरा देश कई आंदोलनों का गवाह बना जो इन्हीं समस्याओं से जनित थे। सोचने वाली बात है कि 70 के दशक में शासक वर्ग द्वारा छोड़ा गया शिगुफा भरा नारा गरीबी हटाओ के 50-55 साल बीत जाने के बाद भी भारत में आज गरीबी और बेरोजगारी की हालत कितनी बदतर है। इन सूचकांकों के आधार पर आज भारत विश्व के निचले सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है। भारी भरकम आंकड़ों में नहीं जाते हुए सरकार द्वारा ही स्वीकृत आत्मश्लाघापूर्ण घोषणा कि यहाँ 85 करोड़ लोग 5 किलो चावल के भरोसे जिंदा हैं, यही तथ्य बयान करता है कि स्थिति कितनी दयनीय है। बेरोजगारी के आंकड़ों को तो सरकार ने प्रकाशित करना ही बंद कर दिया है। दोस्तों, हमारा समाज पूंजीवादी समाज है, जिसमें एक तरफ अकूत दौलत और संपदा का मालिक पूंजीपति वर्ग है, तो दूसरी तरफ साधनहीन मेहनतकश मजदूर वर्ग। क्या इन दोनों वर्गों की स्वतंत्रताएं समान हो सकती हैं? जबकि इन वर्गों के हित अलग ही नहीं बल्कि एक दूसरे के विरुद्ध हैं। पूंजीपति वर्ग, मालिक वर्ग शोषण करने के लिए स्वतंत्र है। शोषण और उत्पीड़न के बिना उसकी स्वतंत्रता अर्थहीन है। इसी तरह मजदूर वर्ग शोषित होने के लिए स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र गुलाम है, वह बिकने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसके बिकने की कोई गारंटी नहीं है। अगर मजदूर अपने को एक दिन नहीं बेचे तो उस दिन उसे भूखा रहना होगा। वह तो बाजार में बिकने के लिए रोज खड़ा होता है, कोई खरीदेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है इस पूंजीवादी समाज में। और जिस वक्त उसकी श्रम शक्ति खरीद ली जाती है, उस वक्त से 8, 10, 12 या 14 घंटे तक के लिए वह अपने मालिक का पूर्ण गुलाम है। यही वेज स्लेवरी है।
यही मजदूरी की गुलामी है। यह गुलामी जब तक है तब तक स्वतंत्रता की बात हमारे लिए बेमानी है, और इस गुलामी से मुक्ति तभी संभव है साथियों जबकि राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सामाजिक योजना और उसका अमल सामाजिक तौर पर मेहनतकश वर्ग के हाथ में हो। श्रम जो सामाजिक हो चुका है कि व्यवस्था पूरे समाज के हाथ में हो। साथियों, इसीलिए मजदूर मेहनतकश वर्ग की लड़ाई शासक पूंजीपति वर्ग से सतत जारी है, और वह तब तक जारी रहेगी जब तक कि शोषित उत्पीड़ित वर्ग अपनी सत्ता हासिल नहीं कर लेता। तभी हम उस समाजवादी निर्माण की तरफ बढ़ पाएंगे जहां से वास्तविक स्वतंत्रता और मानव मुक्ति के दरवाजे खुलते हैं। तब तक संगठित वर्ग संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष, इतिहास हमें यही सिखाता है। इनकलाब जिंदाबाद। और श्रोताओं, जनमन की बात कार्यक्रम में अब सुनिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता और अधिवक्ता मंच के संयोजक राजवेंद्र सिंह जी के विचार। सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। साथियों, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 हमारे देश को जो आज़ादी हासिल हुई वो तमाम सेनानियों के संघर्षों, उनकी कुर्बानियों का हासिल है। हम सभी देशवासी वर्षों की गुलामी से आज़ाद हुए, इस बात को याद किए जाने की ज़रूरत आज के समय में बहुत ज़्यादा है। और जब हम आज़ादी की खुशी मना रहे हों तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले, आहुतियाँ देने वाले अपने नौजवान क्रांतिकारियों को भी याद करें, महापुरुषों को याद करें जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराया। साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हजारों हजार कुर्बानियों से हासिल हमारे देश की आज़ादी की रक्षा के लिए हम अपनी जिम्मेदारी का भी निर्वाह करें और उसके बारे में भी सोचें। साथियों, आज़ादी की रक्षा का मायने है सबसे पहले हम अपने आप के आचरण को सही करें और हमारे आसपास जो चीजें गलत हो रही हैं उसके बारे में हम अपना एक हस्तक्षेप एक सजग नागरिक के तरह दर्ज करें। और जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो हमारे देश में तमाम कुर्बानियों से जो हासिल हुआ लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में जो हमारे संवैधानिक मूल्य हमारे पुरुषों ने तय किए हैं, समानता, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, समता और आपसी बंधुता बढ़ाने वाली एकता सुनिश्चित करने की जो भावना है उसको विकसित करने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना को पैदा करें और अपने जीवन को वैज्ञानिक चेतना से संचालित करें जो हमारी मौलिक कर्तव्यों में भी वर्णित है। साथ ही साथ हम अपने निजी स्वार्थ के लिए समाज का नुकसान करने की मनोवृत्ति से अपने को अलग करें और अपने निजी स्वार्थ से परे जाकर सामाजिक कामों में जिम्मेदारियां लेना शुरू करें। विवेकशील, तर्कशील बने, सहिष्णु बने और धर्मांधता, कट्टरता से दूर रहें और देश की संवैधानिक मूल्यों जिसमें एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को पैदा करने की बात कही गई है उसकी तरफ अपने को अग्रसर करें। और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा जाति, धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है उससे अपने को अलग करते हुए एक सही नागरिक के तौर पर, एक सचेत नागरिक के तौर पर अपने को खड़ा करें। तभी हमारे देश की आजादी के प्रति हमारा जो सम्मान व्यक्त करना है, इस खुशी को मनाते हुए ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इसी अपील के साथ मैं एक बार फिर से सहकार रेडियो के सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। राजवेंद्र सिंह, संयोजक, अधिवक्ता मंच, इलाहाबाद। अगर आप जन पक्षधरता के पैरोकार हैं, अगर आप हर तरह के शोषण और अन्याय के खिलाफ हैं, तो बोलिए। समाज को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में अपनी भूमिका तय कीजिए। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और अपनी आवाज में कह दीजिए अपने मन की बात। आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से 9617226783 पर या ईमेल के माध्यम से sahakarradio@gmail.com पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com पर विजिट करें। जन मन की बात।